सात संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, सात संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, कितने लोग अगर रास्ते में जाते हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट देता है तो लोग कहते हैं कि आज मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा या फिर कोई अपशगुन जरूर होगा। लेकिन सात संगत, ऐसा प्रश्न अक्सर आपके साथ भी उठता होगा। आइए जानते हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होगा, अपशकुन होगा, कितना विनाश होगा। तो आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं। सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सात संगत जी, साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सात संगत जी, आज के इस वीडियो में बहुत से अच्छे विचार भी सुनने को मिलेंगे। सात संगत जी, एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे। बिल्ली का रास्ता काटना क्या होगा, विनाश होता है क्या, निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं सात संगत। तो सात संगत जी, सच्चाई जानकर आप हिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे विचार जो कि आपको दिल को छू देने वाली है। तो चलिए सात संगत जी, कहानी की तरफ चलते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में गज्जी रामनगर में एक प्राचीन मान्यता थी, अगर बिल्ली रास्ता काट दिए जाए तो यात्रा या काम अशुभ होता है। सात संगत जी, जो लोग इसे टालने के लिए घर लौटते समय पूजा पाठ करवाते सात संगत जी, और अपनी यात्रा रोक देते। ये परंपरा इतनी गहरी थी कि लोग इसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते। गांव में 70 साल की वृद्धा गंगाबाई अपनी पोती सुमन को अक्सर यह कहती थी, बिल्ली के रास्ता काटने से ही रुक जाना, वरना अनहोनी हो सकती है। हमारी संस्कृति में यह बातें यूं ही नहीं कही गई। सुमन, जो युवा और पीढ़ी जो कि पढ़ी लिखी थी, अक्सर इन बात पर सवाल उठाती, दादी क्या सच में एक बिल्ली इतनी ताकतवर हो सकती है कि हमारा भाग्य बदल दे। लेकिन उसके सवालों का कोई उत्तर नहीं मिला। सात संगत, सुमन को अंधविश्वास में नहीं, जो कि समझ नहीं आता, वो मानती थी कि यह केवल इंसानों की कल्पना के। एक दिन उसने अपने शिक्षक प्रोफेसर आदित्य से बात किया। आदित्य गांव के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे जाते। प्रोफेसर ने सुमन से कहा, बेटा, अंधविश्वास का जन्म डर और अज्ञानता से होता है, लेकिन इसे मिटाने के लिए कोई तर्क और समझने की जरूरत होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जो उस कहानी सुनकर के आप सच में हैरान हो जाओगे। तुम्हारी सोच को विस्तार से। सात संगत जी, सदियों पहले सोने के मुंह में भूमि सात संगत जी नामक एक छोटी सी समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर राजा रघुवेंद्र का शासन था। राजा दयालु और बुद्धिमान थे, लेकिन वह एक भविष्यवक्ता भी बातों पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन भविष्य वक्ता ने राजा से कहा, महाराज, अगर आपके रास्ते में कोई बिल्ली आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में अशुभ घटनाएं होने वाली है। इससे बचने के लिए अपनी यात्रा रोक दें। राजा ने इस बात को गंभीरता से ले लिया और हमेशा अपने दोस्तों की जांच करवाने लगी। एक बार राजा रघुवेंद्र अपने मंत्रिमंडल के साथ पड़ोसियों से संधियों पर चर्चा करे जा रहे थे। रास्ता में अचानक एक काली बिल्ली उनके रथ के सामने से गुजर गई। राजा ने तुरंत यात्रा रोक दी और महल लौटने का आदेश दिया। मंत्री ने समझने की कोशिश की, महाराज, यह केवल एक जानवर है, इसका आपकी यात्रा का निर्णयों से संबंध नहीं है। लेकिन राजा ने कहा,
भविष्यवाणी को नज़रअंदाज करना मूर्खता होगी। तो सत्संगत जी, राजा की जो यह यात्रा होने की कारण पड़ोसी राज्य ने इसे अपमान समझा। उन्होंने राजा रघुवेंद्र के राज्य पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई में राजा को भारी नुकसान हुआ। सत्संगत, राजा को एहसास हुआ कि उनके फैसले ने राज्य को संकट में डाल दिया। वो एक ऋषि के पास गए और अब अपनी गलती के कारण वो उनसे माफ़ी मांगी। ऋषि ने कहा, महाराज, अंधविश्वास ने आपकी सोच को जकड़ लिया है। ईश्वर ने हमें तर्क और ज्ञान दिया है। जब तक आप अपने मन से इस डर को नहीं निकालते तब तक आपका राज्य प्रगति नहीं कर सकता। सुमन ने प्रोफेसर की कहानी सुनी और उसे लगा कि उसे यह अंधविश्वास को मिटाने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के एक अभियान चलाया। उन्होंने एक प्रयोग किया कि गांव के चौराहे पर बिल्ली रखी गई और देखो गया सत्संगत जी की कौन कौन अपनी यात्रा रोकता है। उन्होंने ऐसे लोगों से बात की और समझाया कि बिल्ली के रास्ते काटने से कोई नुकसान नहीं होता। गांव में एक संत जी महात्मा थे। वो आए थे। उन्होंने सत्संग में कहा, बिल्ली का रास्ता काटना केवल एक घटना है। इसका हमारे जीवन में कोई संबंध नहीं। हमारे जो कि भाग्य हमारे कर्मों और विचारों से बनता है, ना कि किसी जानवर या घटना से। सुमन ने संत जी की महात्मा से पूछा, महात्मा जी, लोग इस अंधविश्वास से क्यों नहीं निकल पाते? महात्मा जी ने उत्तर दिया, डर और अज्ञानता ईश्वर की कमजोरी बनाते हैं, लेकिन ज्ञान और विश्वास से मुक्ति पा सकते हैं। सुमन ने अनुभव और संत निरंजन की बातों को एकाग्रता कर एक छोटी पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था अंधविश्वास से मुक्ति। उस अंधविश्वास जो किताब था वो बहुत ही लोग उसे कई तरह से पढ़े। गांव में ये पुस्तक भी पढ़ी गई और धीरे धीरे लोग का विश्वास बढ़ने लगा। कुछ महीने बाद गांव में एक और घटना हुई। एक बड़े व्यापारी का रास्ता बिल्ली ने काट दिया, लेकिन इस बार वो रुके बिना उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और एक बड़ा सौदा किया जिससे उन्हें लाभ हुआ। ये घटना गांव में एक मिसाल बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर और अंधविश्वास केवल भ्रम है। सच्चाई यही है कि हमारे जीवन हमारे कर्म ज्ञान और अंधविश्वास से चलता है। डर को छोड़ो, जो तर्क है तर्क हमें करने चाहिए, क्योंकि तर्क को अपनाना भी चाहिए और आत्मविश्वास से अपने रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास से विनती करती है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई के पास ये पहुंच पाए। सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।